हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज अभी 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस एग्ज़ाम का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसकी नोटिफिकेशन अभी अपलोड हुआ है। और जो आपके सामने दिख रहे हैं ये नोटिफिकेशन का ओरिजिनल वर्जन है जो बीपीएससी के साइट से डाउनलोड किया गया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा मायूस कर सकता है। जहाँ पर उम्मीद थी कि 1000+ सीट आएगी, इतनी सीट नहीं है इस बार ओनली कह सकते हैं 346 पोस्ट हैं टोटल। हाँ, उम्मीद है कि जो नए पोस्ट और आएंगे उसे ऐड कर दिया जाएगा उसमें, तो उम्मीद है कि यह 500 के पार कर जाएं। चलिए आगे देखते हैं हम उसमें कितनी सीट हैं, किस किस पोस्ट के सीट हैं। और बहुत सारे कन्फ्यूजन था जिस तरह के सीडीपीओ के एग्ज़ाम को इसके साथ कंबाइंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, मेनली ये प्रॉब्लम थी। दूसरी, बीपीएससी के जो ऑप्शनल पेपर है ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, क्या सीडीपीओ का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा मेंस या नहीं होगा, क्या पूरी कहानी है। चलिए हम एक एक करके उसमें स्टडी करते हैं। यहाँ पर जब देख रहे हैं वहाँ सारणी 1, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारणी 1 इंडेक्स 1 और यहाँ पर इंडेक्स 2, दो टाइप के पोस्ट का यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो किस किस पोस्ट टेबल 1 में है, कौन से पोस्ट टेबल 2 में है, कितनी वैकेंसी है, उन्हें देखते हैं। पहले यदि टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो ये मैं आपको बता देता हूँ। टेबल 1 में जो पोस्ट है टोटल 10 पोस्ट है, उनमें टोटल 235 पोस्ट हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 73 पोस्ट हैं। जबकि सारणी 2 में जो दिया गया है 3 पोस्ट की उसमें चर्चा किया गया है, उनमें टोटल वैकेंसी जो है 111 है, जिसमें से महिला के लिए 29 पोस्ट रिजर्व हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल ये पोस्ट आपके सामने है, 235 यहाँ पर है और 111 यहाँ पर है, तो टोटल 346 पोस्ट हुए हैं। अब किस किस वैकेंसी है क्या, देखिए यहाँ पर लेवल 9 और लेवल 7 की पोस्ट की यहाँ पर चर्चा किया गया है। यहाँ पर देखता आरक्षित आरक्षण वर्ग के लिए दे दिया गया है। हाँ, एज की याद रखें, सबके लिए एज अलग अलग है। जो स्टूडेंट्स नए नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एज देख लीजिए। जैसे जिला समादेष्टा जो गृह विभाग का है पोस्ट है, उसमें लेवल 9 का ये पोस्ट है, उसमें एक वैकेंसी ओनली है, लेकिन इसमें एज है 20 साल मांग रहा है। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा के जो अधिकारी हैं उनमें जो टोटल वैकेंसी है वो 3 है, और इसमें एज जो है सब 22 वर्ष है मिनिमम एज, न्यूनतम उम्र की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 20, 21 और 22 तीन टाइप के न्यूनतम एज मांगा गया है। जो स्टूडेंट्स 20 साल को पूरा कर रहे हैं वो कुछ खास पोस्ट के लिए भर सकते हैं, और जो न्यूनतम एज 22 साल पूरा कर चुके हैं तो ये 20, 21 और 22 तीनों ही पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसी तरह से ईख पदाधिकारी का दिया है, बिहार शिक्षा सेवा पदाधिकारी का है, अधीक्षक मद्य निषेध का है, जिला नियोजन या जिला पदाधिकारी का है, प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी का है, और राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राज्य सेवा का ये भी 81 पोस्ट इसमें दिया गया है। यदि पोस्ट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है टोटल पोस्ट में देखा जाए 168 वहाँ दिखा रहा है, यह है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष है। जो राजस्व भूमि सुधार विभाग है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसमें है लेवल 7 का यह पोस्ट है, टोटल है 168, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, और उससे न्यूनतम एज है 21 साल। अधिकतम एज तो आप जानते ही हैं बिहार में बहुत सारी कैटेगरी है, लगभग 37 साल और 37+ हैं कैटेगरी वाइज, ये भी हम आगे बात करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे थे सर सीडीपीओ की वैकेंसी कब आएगी, और सीडीपीओ में क्या जो मेंस ऑप्शनल होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, उनकी बात कर लेते हैं अभी। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो सीडीपीओ का पोस्ट है वो लेवल 9 का पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी 10 हैं सिर्फ, जिसमें एक महिला के लिए रिजर्व है, और सेम न्यूनतम एज उसमें 21 साल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मेंस में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, मतलब सब स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। सेम इन दोनों पोस्ट के लिए भी हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समक्ष लेवल 9 है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 100 है, 22 साल मिनिमम एज है। पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी जो है, टेक्निकल जो है, इसके लिए लेवल 9 है, वैकेंसी वहाँ पर 1 है टोटल, और उसके लिए 20 साल एज है। लेकिन जब उनकी सिलेबस की बात किया जाए तो पहले देख लीजिए यहाँ पर सिलेबस क्या है, शैक्षणिक योग्यता उनका सिलेबस, शैक्षणिक योग्यता को पहले देख लेते हैं, फिर जाकर देखेंगे तीनों की सिलेबस क्या है अलग अलग। शैक्षणिक योग्यता 69 बीपीएससी के लिए कोई कहानी नहीं है, जो आपको टोटल इंडेक्स 1 में जो 10 पोस्ट दिए गए हैं उन सभी के लिए स्नातक होना चाहिए, उसके समकक्ष कोई भी एग्जाम उत्तीर्ण हो। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए इसमें क्या है, इसमें भी स्नातक ही होना चाहिए, लेकिन
अब वैकल्पिक विषय के में आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण कोई एक विषय आपको चूज करना होगा। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि सीडीपीओ के लिए ये ऑप्शनल पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर के रूप में इनमें चारों में से एक को सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय इतना इतना, जो तीनों नाम है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा आपको। ठीक है। फिर यहाँ पर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के समक्ष, इसमें जो क्या है कि स्नातक तो होना ही चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का, लेकिन स्नातक होना किसी में चाहिए, वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। इसमें देख लीजिए पुलिस उपाधीक्षक जो तकनीकी पोस्ट है उनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स से। SC ST है तो आपको 45% मार्क्स से होना चाहिए। यदि आप इनमें से किसी एक में एलिजिबल हैं तो देख लीजिए, वैसे एक पोस्ट है इसके लिए। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, और आरक्षण जैसे कि हम बिहार के है तो आरक्षण मिलेगा, वरना अदर स्टेट से तो आपको आरक्षण का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। मेन यहाँ आप देखते हैं वहाँ के जो प्रोसीजर है इस बार जो थोड़ा सा चेंज किया है, आगे देखते हैं। उम्र में आपको बता ही चुके हैं, 20, 21 और 22 तीनों टाइप के पोस्ट हैं। एग्जाम फी आपको 200 रुपये आपका लिया जाएगा बायोमेट्रिक फी, और 600 रुपये लिए जाएंगे आपको एग्जाम फॉर्म, जैसे पहले भी लेते थे वो आपको लिए जाएंगे यहाँ से फी। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत है, बायोमेट्रिक फी कई एग्जाम में रहता है, इसमें तो साफ साफ नहीं लिखा है कि, लेकिन कई एग्जाम में क्या होता है, हाँ यहाँ भी नीचे दिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है। पहले मैं बता देना चाहता हूँ क्या कहना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि यदि आप आधार कार्ड से कन्फर्म करवाते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम को, तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी नहीं लिया जाता है। यदि आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी लिया जाता है, कई एग्जाम में ऐसा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, उन्होंने नोट में दिया है, क्या दिया है इस एग्ज़ाम के लिए। वैसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। सही है, दूसरे एग्जाम के सेम एग्जाम है, कई एग्जाम में मैं देखा हूँ कि यदि आप बायोमेट्रिक आधार कार्ड से बायोमेट्रिक करवाते हैं, खुद से आप आधार कार्ड देते हैं तो आपको 2 एग्जाम मतलब बायोमेट्रिक फ़ी नहीं लिया जाएगा। यदि आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी लिया जाएगा। सेम इसमें जो 200 रुपये की यहाँ पर फ़ी लिखा हुआ है बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में, वो आपको नहीं लगेंगे यदि आप आधार कार्ड देते हैं तो, आधार नंबर अपडेट करते हैं तो। ओनली 600 रुपये का आपका एग्जाम फ़ी लगेगा। देखिए यहाँ पर जो पीटी एग्जाम होगा आपको, जो कंबाइंड रूप से होगा, उनमें देख लीजिए एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना भूल गया कि देखिए ये जो सीडीपीओ का है और अदर जो भी पोस्ट है सब के लिए पीटी एक ही होगा, कंबाइंड होगा, मेंस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन था, मेंस भी एक साथ लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, कंबाइंड होगा या अलग अलग होगा। तो अब इसने कंप्लीट यहाँ पर बता दिया गया है, नीचे आपको मैं बताऊँगा कि मेंस आपका अलग अलग होगा, पीटी एक साथ होगा। देखिए एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक होगा, जो परीक्षा 2 घंटे का होगा, 150 मार्क का होगा, और इसमें प्रश्न और भौगोलिक उत्तरों में उत्तर करेंगे। ठीक है, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग जैसे कि पिछले एग्जाम में भी हुआ था 4 में से 1, वैसे 4 में से 1 होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। देखिए और यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि जितनी टोटल सीट होगा पीटी से जो इनके एग्जाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपको मेंस के लिए 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाए जाएंगे मेंस लिखने के लिए। ठीक है, इसका सिलेबस क्या क्या होगा, यहाँ पर देखिए सिलेबस भी पीटी का उन्होंने डिसाइड कर दिया है, अभी कोई चेंजिंग खास नहीं किया है, देख सकते हैं आप। इस प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटना, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, बिहार की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांच करने वाले प्रश्न। यहाँ पर यही कन्फ्यूजन करेगा आपको, जो पहले 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते थे अब मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके पूछेंगे। ठीक है,
तो यही आपकी ये सिलेबस है, इन्हीं को आपको प्रिपेयर करना है। कहाँ से प्रिपेयर करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा का जो पार्ट है सबके अलग अलग किया है उन्होंने। 69th बीपीएससी की जो 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगा, इनमें उन्होंने क्या किया, सामान्य हिंदी 100 मार्क का होगा, 30 मार्क को क्वालिफाइंग चाहिए। GS1 300 अंक का होगा, GS2 300 अंक का होगा और निबंध 300 अंक का होगा। और इसी के अकॉर्डिंग इन्हीं पर आपका मेरिट बनेगा। जो आपका इधर ऑप्शनल पेपर होगा वो जो 100 मार्क का MCQ होगा, उसके न्यूनतम कितने अंक का कट ऑफ ले जाएंगे वो बोर्ड डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 30 मार्क चाहिए न्यूनतम, ऐसा इसमें फिक्स नहीं है, वो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, जो भी हो वो न्यूनतम बोर्ड डिसाइड करेंगे। इतनी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग करना है। यहाँ पर ऑप्शनल में चूज क्या क्या करना है, जैसे कि पुराने पेपर में होते थे, सेम ऐसे ही है। कृषि विज्ञान जो भी आप रखना चाहते हैं वो सब इसमें से किसी एक को आप, जितने यहाँ पर लिस्ट में दिए गए उनमें से किसी एक को आप रख सकते हैं। लेकिन अब कहानी आती है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO के लिए। CDPO में थोड़ा उन्होंने पैटर्न बदल दिया है। पहले देख लेते हैं नॉर्मल पैटर्न। जो 100 मार्क का हिंदी का एग्जाम होगा, जिसमें 30 आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना नेसेसरी है। GS1 300 मार्क का, GS2 300 मार्क का होगा। साथ ही ऑप्शनल जो आपको 3 हैं, जो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, इन चारों में से एक आपको सिलेक्ट करना होगा जो 300 मार्क के पूछे जाएंगे और यह विषय निष्ठ आधारित होगा, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव होगा वो। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा, इनमें इसके मार्क्स भी ऐड किए जाएंगे। मतलब फाइनल मेरिट में ये आपको 600 7 ये 300 900 का यहाँ भी होगा, और 900 का आपका 69 BPSC जो कमांड एग्जाम था उसमें भी होगा। लेकिन यहाँ पर एसए था, इसमें एसए नहीं पूछा जाएगा CDPO में, ठीक है। फिर यहाँ पर वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष जो इसमें है 100 मार्क का हिंदी नॉर्मली, GS1 300, GS2 300 और 300 मार्क के यहाँ भी आपको इन चारों में से एक ऑप्शनल चूज करना होगा। और ये भी आपका अंक जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इनमें इसका मार्क्स भी ऐड होंगे। यहाँ भी GS नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी में, इनमें भी सेम है। 100 मार्क्स का हिंदी होगा, 300 का GS1, 300 का GS2 और निबंध आपका 300 मार्क का होगा। साथ ही यहाँ पर विषय वार डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन भी 300 मार्क के होगा। और इसमें भी जो मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें इसका मार्क्स भी ऐड होगा। कहाँ का मतलब यहाँ पर आपको 9 3 1200 मार्क्स का मेरिट लिस्ट बनेगा, 1200 मार्क्स के ऊपर। ये हमारा एक कह सकते हैं कि आप, और इंटरव्यू के बारे में देख ले, एक लाइन वो से यहाँ भी देख लेते हैं। इसमें जो इंटरव्यू दिया जैसे 120 मार्क्स का होगा, जैसे पहले होता था अभी भी यही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। यह हमारा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम से पहले मेरा नोटिफिकेशन आते ही अपलोड किया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि BPSC की नोटिफिकेशन आ चुका है, अब वो प्रिपरेशन जोर शोर से करना स्टार्ट करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 69 BPSC से रिलेटेड एक मैं मतलब डेडिकेटेड वीडियो उसी के लिए लेकर आऊँगा, कैसे कैसे आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के कहाँ से क्या पढ़ना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, 68 BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, 68 साल में 68 BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके क्वेश्चंस का एनालिसिस, किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे, किस लेवल का क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चंस का आंसर डी है, कितने का ई था, कितने का जो है सो ए बी और सी था, उन सारे को हम डिसाइड करके अलग अलग करके, ई ऑप्शन तो था ही नहीं इसमें, मतलब ABCD इसकी भी निर्णय करेंगे। लेफ्ट डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी कितनी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब से रिलेटेड एक अलग से वीडियो जो मैं पूरी डिटेल में बोर्ड पर आपको बताऊंगा, जिससे आपको पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और BPSC का प्रिपरेशन करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।